प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इवनिंग सेशन में हम आप सबों को स्वागत करते हैं। जो आप जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें। लिखा है यशायाह 41 उसका 10 से आगे, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर को जो हमारे हाथ थामकर हमसे कहेगा और कहता है और कहता रहेगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, उस परमेश्वर की हम तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएं, उसके नाम की महिमा करें। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो बलवान को मारता है। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, वैसे परमेश्वर हमारे दुश्मनों से हमें विजय दिलाएगा। हालेलुया। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे।
चलेंगे, जो दिखती नहीं लेकिन बंधी रहती है साथ में। हालेलुया। तब शैतान भी जान जाएगा कि ये तो हथियारबंद है और मैं इन्हें हरा नहीं सकूंगा। और अगर फिर भी वो लड़ने के लिए चाहे तो वो तो हारेगा ही, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी, शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कहें। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें विजय के, जय के उत्सव में लिए चलेगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो कहता है, मैं किस से भय खाऊं जब परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। हम भी ऐसे कहें, मैं किसका भय खाऊं जब परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। वो परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, वो परमेश्वर जो हर घड़ी हमारे साथ रहता है, जिसने ये कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जिसने कहा है कि तुम तो मेरी आंखों की पुतली हो, जिस परमेश्वर ने ये कहा है कि मैंने तुम्हारे चित्रों को अपने हथेलियों पर खोद के रखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें जो है, जो था और जो रहेगा। उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, उस परमेश्वर की ओर ध्यान करें जो जीवित परमेश्वर है, जिसने एक छोटे से बच्चे दाऊद के द्वारा एक विशाल गोलियत को हराया। ये वो नाम था जिस नाम के वजह से दाऊद ने गोलियत को हरा नहीं पाया। ये वो भरोसा था उस परमेश्वर के ऊपर में जिसके वजह से वो पत्थर सीधे उसके माथे पर लगी और वो धराशायी हो गया। आइए उसी परमेश्वर को, जो बुद्धिमान परमेश्वर है, जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो आदर के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है, हम अपनी आदर और महिमा
उस परमेश्वर को दे। लॉर्ड, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, हम तेरी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। तू ही योग्य है लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड। हालेलुया जीसस। आराधना आराधना राजा यीशु की आराधना 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 राजा और सच्चाई से आराधना। सब मिलकर गाएं। आराधना आराधना राजा यीशु की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना स्वर्गीय पिता की आराधना, सामर्थी पिता की आराधना स्वर्गीय पिता की आराधना सामर्थी पिता की आराधना 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 राजा यीशु की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना यहोवा यीरे की आराधना, यहोवा रफा की आराधना यहोवा यीरे की आराधना यहोवा रफा की आराधना 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 राजा यीशु की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना यहोवा शालोम की आराधना यहोवा सम्मा की आराधना यहोवा शालोम की आराधना यहोवा शम्मा की आराधना आराधना ऊंचे स्वर से कहे परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं खुदा, अपने पूरे दिल से, पूरे सच्चाई से प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि तू ही परमेश्वर है प्रभु जी, तू ही योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हम सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं खुदा। आत्मा और सच्चाई से आराधना राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना राजाओं के राजा की आराधना प्रभुओं के प्रभु की आराधना 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 राजा यीशु की आराधना आराधना
सच्चाई से आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, 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 राजा यीशु की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना, 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 राजा यीशु की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई से आराधना। प्रभु हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। उस यीशु नाम को प्यार प्रभु, जिस नाम को अपने सबसे ऊंचा ठहराया प्रभु जी, सब नामों के ऊपर श्रेष्ठ नाम ठहराया प्रभु। हम उस यीशु के नाम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम झुकते हैं प्रभु जी तेरे सामने प्रभु जी, हम तेरी ही आराधना करते हैं खुदा। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त हम आपके वचनों से प्रभु जी सुनना चाहते हैं खुदा। लॉर्ड तेरे दास को तूने अभिषेक किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हर एक से तू बातें कर प्यार प्रभु जी, हमारे सुनने वाले कान खुल जाएं प्रभु, हमारे हृदय करने वाले, हमारे ग्रहण करने वाले हृदय प्रभु जी वो तैयार हो जाए प्रभु। हम आपसे दुआ करते हैं खुदा, पूरे समय को, पूरे वातावरण को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं खुदा। सब महिमा आदर खुदा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूं, आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संहिता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। सचमुच परमेश्वर के साथ वचन के द्वारा जब हम संगति करते हैं तो हमें बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और वचन के साथ जब हम संगति करते हैं तो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। आइए, जब हम संगति करते हैं उससे पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में तूने मौका दिया प्रभु कि हम तेरे वचनों के साथ संगति करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए, तेरी करुणा, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरे तरस, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, जब हम तेरे साथ संगति करते हैं प्रभु, प्रत्येक जन से बातचीत कर प्रभु। मेरे ओठ को भी, जुबान को भी अभिषेक कर प्रभु, और जो कुछ बोलूं प्रभु वो सब तेरे हृदय की बात होने पाए, और हर एक लोग जब तेरे वचन को सुनते हैं ग्रहण करें प्रभु, उनके जीवन में ऐसा काम कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से वचनों को लेते हैं और जब मनन करते हैं तो परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं, और परमेश्वर का वचन ही हमें उसके साथ में स्थिर रहने में सहायता करता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, मनन करेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय 1, इसमें ऐसा लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ हम देखते हैं एक पुरुष धन्य होता है कब? जब वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। तो वह क्या करता है? ये सब वो नहीं करता है तो क्या करता है? अध्याय 1 का 2 वचन में ऐसा लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये वो पुरुष करता है। तो हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे 3 बातें लिखी हुई हैं, चलना, खड़ा होना और बैठना। आज हम लोग देखेंगे चलने वाली बात। वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है वो धन्य है, आशीषित है। तो चलने का अर्थ हम लोग आज देखेंगे, क्या इसमें परमेश्वर का वचन कहता है। उत्पत्ति 17 का 1 में वचन कहता है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर जब हमको बुलाता है, जिस प्रकार अब्राहम को बुलाया, सबसे पहले तो उसने उससे कहा कि मैं तुझको आशीष दूंगा, और बाद में हम देखते हैं वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। आपको, मुझको, जब हम परमेश्वर के पास में आए हैं, परमेश्वर ने हमको बुलाया है,
तो हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। दुष्टों की युक्ति का मतलब हम क्या समझेंगे? ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरे का बुरा ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दुष्ट कहेंगे। और उसका जो युक्ति कहने से वो जो कुछ भी सलाह देता है उस पर हमें नहीं चलना है, उस पर आपको नहीं चलना है। तो किसके साथ में चलना है? यहाँ कहता है, हम उत्पत्ति 17:1 में देखिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के उपस्थिति में चलने के लिए परमेश्वर कहता है। और उसके उपस्थिति अर्थात हमें जानना चाहिए कि जब हम अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर के निकट में हम आए हैं। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है। इसीलिए उसके उपस्थिति में चलना है तो ये जानना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है तो मुझको किस प्रकार चलना है, परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे मैं चलूं, उस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। और परमेश्वर कहता है कि सिद्ध होता जा, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम पहले जब तक परमेश्वर के पास नहीं आए थे, जैसा मर्जी है चलते थे, स्वार्थ में चलते थे, संसार की रीति पर चलते थे। लेकिन जब परमेश्वर के पास में आए हैं तो परमेश्वर चाहता है कि उसके उपस्थिति में, मतलब परमेश्वर के सामने में हमको चलना है। मतलब परमेश्वर हमको देखता है, हम भले महसूस ना करें कभी कभी, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आए हैं और अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर हमको देखते ही रहता है। इसीलिए ये बात जानना है, परमेश्वर जब मेरे साथ में है तो मुझको परमेश्वर क्या चाहता है उस हिसाब से चलना चाहिए। और परमेश्वर यही चाहता है कि मुझको आपको सिद्ध होते जाना है और उसी प्रकार से आपको और मुझको चलने की आवश्यकता है। आगे वचन में लिखता है, व्यवस्था विवरण 5:33 में, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो और तुम्हारा भला हो। और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। परमेश्वर हमें जहाँ पर बुलाया है, ये वचन इस्राएलियों के लिए है, लेकिन वर्तमान में परमेश्वर आपको और मुझको अपने पास में जब बुलाया है अनुग्रह करके और हम लोग उसके निकट में आए हैं तो वही बात लागू होती है। कौन सी बात? यहाँ लिखता है, परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो। जिस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसी मार्ग पर चलने के लिए वो कहता है, चलते रहने के लिए कहता है। और तब हमारा भला होगा। और जिस देश के हमें अधिकारी वो बनाना चाहता है वहाँ पर हम बहुत दिनों के लिए अधिकारी के हिसाब से बने रहेंगे। वहाँ पर हमारा जो अधिकार रहेगा, अर्थात परमेश्वर आपको जहाँ पर भी रखा है, जिस काम के लिए रखा है, हो सकता है आप नौकरी करते हैं, हो सकता है आप पढ़ाई करते हैं, हो सकता है आप सेवकाई करते हैं, आप जो भी करते हैं उस जगह पर आप बहुत दिनों के लिए बने रहेंगे। और उसके लिए परमेश्वर आपको, हम सबको क्या कहता है कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा उसने हमें दी है उसी मार्ग में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। फिर पहले शमूएल 2:31 में ऐसा लिखा है,
इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परमेश्वर ये चाहता है, इस्राएलियों को चाहता था, अभी हमें चाहता है। आपको मुझको जब चुन के अपने पास में रखा है तो एक व्यक्ति, ना केवल एक ही व्यक्ति, लेकिन पूरा घराना हमारे मूल पुरुष का जो घराना परमेश्वर के साथ सदैव चला। अब्राहम का घराना परिवार जब परमेश्वर के साथ चला तो हमें भी, हम सबको परमेश्वर के साथ सदैव चलते रहने के लिए कहता है। पहला राजा 2:4, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहें कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। परमेश्वर ने इस्राएलियों में जो राजा नियुक्त किए, सबसे पहले सौल, उसके बाद में दाऊद राजा को। और परमेश्वर क्या कहता है कि अपना वह वचन पूरा करे जो मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से, तो उनको क्या कहा था कि संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ में नित्य परमेश्वर के सम्मुख चलते रहने के लिए कहा था। तभी इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाले की उनके कुल में से कभी भी घटी नहीं होगी। परमेश्वर चाहता है कि जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आपके द्वारा से परमेश्वर का काम हो, परमेश्वर की महिमा हो, जहाँ पर भी हैं। तो उसके लिए कैसे चलने के लिए उसने कहा, यहाँ पर कहता है कि संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ परमेश्वर के सम्मुख में चलते रहना। तभी इस्राएल की राजगद्दी पर जो विराजमान, कमी घटी नहीं होगी। नहीं तो दूसरे लोग उस गद्दी में आ सकते हैं, अर्थात दूसरे देश के राजा उस राजगद्दी को अपना सकते हैं। आप जहाँ पर हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन को बिताएंगे और संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ उसके सम्मुख में चलते रहेंगे, तो आप ही के घराने के आने वाले कुलों में से, वंश में से उस जगह में परमेश्वर की महिमा करने के लिए वंश के लोग आते जाएंगे और वहाँ पर खाली नहीं होगा। और इस प्रकार से उस जगह में, उस एरिया में, उस नगर में परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या करने की आवश्यकता है? अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ परमेश्वर के सम्मुख में चलना है। इस संसार के दृष्टिकोण से अलग प्रकार से लोग चलते हैं, अलग प्रकार का शक्ति को अपनाते हैं, राजनीति को अपनाते हैं, या तो समूह में कोई शक्ति को अपनाते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, एक जगह में हम परमेश्वर की महिमा के लिए बने रहें, अर्थात जहाँ पर भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए रखे गए हैं, तो हमारे जाने के बाद हमारे वंश के लोग या हमारे समुदाय के लोग उस जगह में परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का काम हो
और वहाँ पर कोई दुष्टाई ना हो, उसके लिए निर्भर करता है आपके ऊपर में, हमारे ऊपर में, कि हम कैसे परमेश्वर के साथ में चलते हैं। यहाँ चलने वाली बात को कहता है कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से, अर्थात मन लगा के परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के सम्मुख में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन पहला राजा 6:12-13 में कहता है, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा, और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूँगा और अपनी इस्राएली प्रजा को ना तजूँगा। यहाँ पर परमेश्वर सुलेमान राजा से कहता है, क्या कहता है कि जो भवन को उसने बनवाया, तो यह भवन जो तू बना रहा है, जिस समय वो बना रहा था, उस समय में बनाने वाला था, बना रहा था, उस समय में परमेश्वर उससे कहता है, यदि तू विधियों पर चलेगा, मेरे नियमों को मानेगा, मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहने के लिए कहता है, उनका पालन करते रहने के लिए कहता है, विधियों पर चलने के लिए कहता है। तभी वो जो यरूशलेम मंदिर को बनाने का था, उस बनाने का उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करेगा, सुलेमान के वैसा करने के द्वारा से जो परमेश्वर उसको कह रहा है। और उसके विषय में परमेश्वर ने पहले से सुलेमान के पिता दाऊद को यह वचन दिया, और उसको वो कहता है कि मैं उसको पूरा करूँगा। परमेश्वर उसको पूरा करेगा जो वचन दाऊद राजा को दिया था। दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में मन के अनुकूल राजा था और उसको वचन दिया था, लेकिन उस काम को पूरा करने के लिए उसके पुत्र सुलेमान राजा को परमेश्वर ने उपयोग किया। और उसके लिए परमेश्वर उससे कहता है कि विधियों पर चलना, नियमों को मानना, परमेश्वर की सब आज्ञाओं पर चलना और उनका पालन करना। तो यहाँ पर चलते रहने की बात को कहता है, आज्ञाओं पर चलते रहने की। तो परमेश्वर का उद्देश्य जो प्रार्थना भवन या यरूशलेम मंदिर को बनाने का था, वो उद्देश्य पूरा तभी होगा जब सुलेमान परमेश्वर की आज्ञा को और जो वचन उसके पिता दाऊद को दिया था उसको वो पालन करेगा। तब परमेश्वर ये चाहता था कि इस्राएलियों के मध्य में वो निवास करे और अपनी इस्राएली प्रजा को कभी नहीं छोड़े, नहीं त्यागे। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आपको और मुझको वो नहीं छोड़े, कभी भी नहीं छोड़े। हम परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता है। तो उसके लिए आपको मुझको कुछ करने की आवश्यकता है, और वो क्या है कि उसने जो कहा है विधि को पूरा करने के लिए, उस पर चलने के लिए और नियमों को पालन करने के लिए और उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए, हम जब ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमारे मध्य में निवास करता रहता है और वो हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आगे वचन में हम देखते हैं नहम्याह 5:9 और 10। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नामधराई ना करें? मैं भी और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम उसका ब्याज छोड़ दें।
प्रियो, यहाँ पर नहम्याह अपने देश में जो स्थिति है वहाँ का स्थिति को देखकर वहाँ के अपने लोगों का जो जीवन है वो जीवन परमेश्वर के प्रसन्न होने योग्य नहीं था उस समय में। जब वहाँ पर और जब वहाँ जाता है तो अपने देश को जाता है तो देखता है कि वहाँ का यरूशलेम का जो मंदिर है और फाटक वो सब बर्बाद हो गया है और उसको ठीक करने के लिए चाहता है। तब और भी वहाँ पर पता चलता है कि उसके कुटुंबी लोग जो होते हैं उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में ठीक काम नहीं किया है, अन्य लोगों के साथ में संधि जोड़ दिया है। और वहाँ पर लेन देन जब होता है तो वे लोग क्या कर रहे हैं, उधारी जो लोग लेते हैं और जब वापस करते हैं तो उनसे ब्याज भी लिया जाता है। और इस कारण से उनके समुदाय में जो निचले स्तर के लोग हैं वो उन्नति नहीं करने पा रहे हैं। तब वो देखता है तो ये कहता है कि जो काम तुम करते हो अब वो अच्छा नहीं है। अर्थात जो लोग उधारी देते हैं और उधारी लेने वाला जब वापस करता है तो उससे ब्याज सहित वो उधारी पैसा लिया जाता है। तो इस बात को नहम्याह कहता है कि तुम जो काम करते हो अच्छा नहीं है और तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना चाहिए कि हमारे शत्रु जो आने जाते हैं वे हमारी नामधराई ना करें। हमारे शत्रु जो अन्य जाति लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हमारे शत्रु वे हमारी नामधराई ना करें। अर्थात ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग तो कहलाते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर जो चाहता है उसी प्रकार से वे लोग चलते हैं? वे क्या केवल नाम के लिए परमेश्वर के लोग हैं? जो बात परमेश्वर ने उनको सिखाई है वो बात को तो लोग पूरा नहीं करते हैं। परमेश्वर के लोगों को तो ये चाहिए कि जब जिसको उधार की आवश्यकता है वो जब वापस करता है तो उससे ब्याज सहित उधारी वापस नहीं लेना है। लेकिन वहाँ पर वे लोग वैसा करते थे क्योंकि उनका संबंध अन्य जाति लोगों के साथ में भी हो गया था और उनके कारण से वहाँ के इस्राएली लोग भी परमेश्वर जो उनको बताया था, निर्देश दिया था, उस बात को पालन नहीं करते हुए अन्य जातियों के हिसाब से वे भी उधारी का वापस जब लेते थे तो ब्याज के साथ लेते थे। और ये काम अच्छा नहीं है कह के नहम्याह कहता है। तो परमेश्वर का भय मानकर चलना चाहिए, परमेश्वर का भय मानकर चलना चाहिए। अर्थात परमेश्वर ने जो नियम को बनाया है लेन देन में, उसमें भी जो परमेश्वर चाहता है उसी प्रकार करने की ज़रूरत है। ये बात को नहम्याह अपने लोगों को कहता है और कहता है कि मैं भी और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं परंतु हम उसका ब्याज छोड़ दे। नहम्याह और कुछ लोग हैं जो उधार वे भी देते हैं लेकिन उस पर वो ब्याज को नहीं लगाते हैं। प्रभु हमें सिखाता है तो हमको इस प्रकार चलना चाहिए, इस प्रकार काम करना चाहिए, हाँ, जिससे कि हम परमेश्वर का भय मानेंगे। अर्थात यहाँ पर ब्याज सहित उधारी पैसा को नहीं लेने के लिए कहता है जिसने उधारी दिया था, केवल उधारी पैसा को वापस लेने के लिए। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ में
परमेश्वर का भय मानकर हम चलने पाएंगे जब परमेश्वर का नियम को हम पालन करते हैं। यदि उधारी के साथ भी हम ब्याज लेते हैं तो हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, और इस प्रकार हम वो दुष्टों की युक्ति पर चल रहे हैं। फिर हम धन्य कैसे होंगे? हमें धन्य होने के लिए परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, उधार जब देते हैं तो ब्याज के साथ में वापस नहीं लेना है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 89 का 15 में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। कौन लोग? एक समाज है जहाँ पर लोग आनंद के ललकार को पहचानते हैं। वह समाज आनंद के ललकार को पहचानता है और उस समाज के लोग परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलते हैं। परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलने वाले लोग एक समाज में रहते हैं और वे लोग आनंद के ललकार को पहचानते हैं। सच्चा आनंद जो मिलता है उसको वे लोग पहचानते हैं। तो यहोवा वे लोग हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं कहता है। तो ये लोग क्या करते हैं? उस समाज के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और एक व्यक्ति जब पाप में जीवन व्यतीत करता है तो वो स्वरूप और समानता में नहीं रहता है। उस स्वरूप और समानता को फिर से प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने जो काम किया कलवरी की क्रूस में, उस काम में, क्रूस की कथा में परमेश्वर का सामर्थ है, और उस पाप से छुटकारा पाने के लिए क्रूस की कथा में जो सामर्थ है उसको जब वो व्यक्ति लेता है तो उस पाप से छुटकारा पाता है। उस स्वरूप और समानता को जब खोया रहता है पाप में जीवन बिताने के द्वारा से, क्रूस की कथा का सामर्थ को जब लेता है विश्वास से, तो उससे वो छुटकारा पाता है, और उस छुटकारे के द्वारा से उसका जीवन बदलता है और उसके जीवन में आनंद और खुशी आती है। तो यही है वो आनंद जो उस समाज के लोग प्राप्त करते हैं। आनंद का जो ललकार है उसको पहचानने लगते हैं। तो उस आनंद को हमारे जीवन में बना रहने के लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर के मुख के प्रकाश में, अर्थात परमेश्वर के जो अनुसार पहचान है उसी प्रकाश में, अर्थात परमेश्वर के हृदय की जो बात है, अर्थात परमेश्वर के हृदय की बात, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार जब हम आगे चलते रहते हैं तब सच्चा आनंद का जो ललकार है तब हम पहचानने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखता है 1 यूहन्ना 1:7 में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ देखिए, ज्योति में चलना, जब हम ज्योति में चलते हैं और कुछ गड़बड़ी होता है, कुछ अपराध होता है, दोष पाप होता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलने वाले लोग उस आनंद को प्राप्त करते हैं जो सच्चा आनंद है। तो यहाँ 1 यूहन्ना के 1:7 में हम देखते हैं कि
जैसा वह ज्योति में है, यदि वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। परमेश्वर जैसा ज्योति में चलता है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हम भी वैसे ही चलते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखते हैं, उसके साथ एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तब क्या होता है, हाँ, उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। अर्थात कुछ ना कुछ पाप रहता है हमारे जीवनों में, तो उन पापों को धुलना चाहिए यीशु के लहू से। तो उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ में सहभागिता बनाए रहने की आवश्यकता है। सहभागिता नहीं है और हम दूर चले जाते हैं तो फिर दूर ही चले जाते रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के साथ में सहभागिता रखते हैं, फिर भी अगर कुछ पाप दोष होता है, तब यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमें परमेश्वर के मुख के प्रकाश में और परमेश्वर जैसे ज्योति में चलता है वैसे हमें चलना है, और उसके साथ में एक दूसरे से सहभागिता रखना है। तभी हम हमेशा पापों से शुद्ध होने का जो आनंद है, आनंद के ललकार को पहचान सकते हैं और उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम चलने पाते हैं परमेश्वर के मुख के प्रकाश में। फिर वचन मीका 4:5 में कहता है, सब राज्य के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप और मैं, हम लोग यीशु मसीह के पास में आए, अनुग्रह हुआ, हम लोग आए। और अगर अब तक आप नहीं आए हैं यीशु मसीह के पास में, तो आप जान जाइए कि यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई भी नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार हम पाएँ। तो जब हम यीशु मसीह के पास में आए हैं, परमेश्वर के राज में हैं, तो यहाँ सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं। बहुत सारे राज्य हैं, अर्थात राज्य कहने का मतलब है कि जहाँ पर लोग नाम लेते हैं, जिसको कुछ तो मानते हैं। सब राज्य के लोग अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो नाम लेकर चलते हैं। ज़रूरत के समय में उसका नाम लेते हैं, देवताओं का नाम लेते हैं। परंतु हम लोग जो परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया, उसके अनुग्रह के द्वारा से, विश्वास से जब हम उद्धार पाए हैं, परमेश्वर के निकट में जब आए हैं, तो हमको अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहना है। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की बात है। सदा सर्वदा हमेशा के लिए चलते रहना है, जीवन के अंतिम सांस तक चलते रहना है, परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मीका 6:8 में, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर क्या चाहता है हम लोग सुन चुके हैं, क्या अच्छा है, और बहुत लोग अपने में भी जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ लिखता है अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। यहोवा इसे छोड़ और क्या चाहता है कि हम
न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। परमेश्वर के साथ चलना तो है, लेकिन नम्रता के साथ। तो नम्रता क्या चीज़ है? नम्रता, नम्रता का मतलब ये नहीं है कि एक झाऊ के पेड़ के समान सिर झुका के हम चलते रहेंगे, वो नहीं है। नम्रता का ये मतलब नहीं है कि हम एकदम चुपचाप रहेंगे, वो भी नहीं है। नम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कम बोलेंगे, वो भी नहीं है। लेकिन नम्रता का मतलब ये है, अगर हमारा सोच विचार परमेश्वर की दृष्टि से ऊंचा है तो हमको उसको बराबर में लाने की आवश्यकता है। और अगर हम परमेश्वर हमें जो बनाया है अपने आप को उससे नीचे स्तर में रखते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करके हमें जहाँ पर होने की आवश्यकता है वहाँ पर हमें रहना है। नीचे रहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर जहाँ हमको रखा है वहाँ पर रहने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के अधीन में रहते हैं तो और भी हमको जहाँ पर अगला स्तर में रहने के लिए परमेश्वर रखता है तो उसके लिए भी हमको उस प्रकार तैयारी करना है। वचन कहता है कि घाटियाँ भर दी जाएंगी और पहाड़ समतल कर दिए जाएंगे। हमारे अंदर में जो सोच विचार है, हम अपने को अंडरस्टिमेट करते हैं या हम अपने को कुछ ज़्यादा समझते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि परमेश्वर जो चाहता है समतल, परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक कौन है, क्या है, तो परमेश्वर चाहता है कि वैसा ही हम बने, वैसा ही हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। परमेश्वर जानता है हम कहाँ तक कितना क्या है, तो उसी के अनुसार हमको चलना है। ना तो ऊंचा सोच रख के हम परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो सही नहीं है वो सोचते हुए चलें, और ना ही हम निचला होके चलें, लेकिन परमेश्वर हमको जहाँ पर रख कर अपनी काम को हमसे लेना चाहता है, महिमा करना चाहता है, महिमा लेना चाहता है, वैसा ही हमको उसके निकट में नम्रता पूर्वक चलने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर रोमियो 6:4 में ऐसा लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम जितनों ने बपतिस्मा लिया है तो यीशु मसीह का जब बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो भी कहता है कि मैं बपतिस्मा लिया हूँ तो यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, तो यीशु मसीह जिस प्रकार मर गया वैसे ही बपतिस्मा लेने से हम मर गए। ये जो मरना, ये क्या है? पापों के लिए मरना और धार्मिकता के लिए जीवित रहना। तो यहाँ पर उस बपतिस्मा का मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब बपतिस्मा लिए हैं अर्थात हम गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जब बपतिस्मा में हम गाड़े गए तो हमारा पुराना मनुष्यत्व को गाड़ा गया, और जब हम बपतिस्मा से पानी से बाहर निकले तो हम धार्मिकता के लिए, जीवन जीने के लिए हम जीवन को बिता रहे हैं। बपतिस्मा के समय में हमारा पुराना मनुष्यत्व को गाड़ा गया है। तो बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन क्या ये बात होता है, क्या ये काम होता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व गाड़ दिया गया और नया मनुष्यत्व आ गया
जो कि धार्मिकता के लिए जीवन को बिताएगा, लेकिन कभी कभी उससे होता नहीं है। पुराने मनुष्यत्व बपतिस्मा के बाद में भी दिखता है, लेकिन एक व्यक्ति जब मर जाता है तो वो कुछ भी काम नहीं करता है। वैसे ही हम जब बपतिस्मा में गाड़े गए हैं तो गाड़ दिए गए तो पाप करने के लिए हम मर गए, अर्थात एक पाप करने के लिए हम मर गए तो पाप नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहाँ पर पाप करने का नौबत आता है तो जानना चाहिए कि मैं तो गाड़ दिया गया हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है और ये पाप, ये बुराई मुझको नहीं करना है। तो ऐसी जगह में क्या करना चाहिए? याद करना है मैं धार्मिकता के लिए जीऊँगा, और परीक्षा के तौर पर भी अगर ऐसा है पाप करने का नौबत आया है तो परमेश्वर से सहायता लेने की आवश्यकता है। और यहाँ लिखता है कि नए जीवन की सी चाल चलें। हमको बपतिस्मा लिए हैं तो नए जीवन की सी चाल चलने की आवश्यकता है। नए जीवन किसी चाल मतलब क्या है? आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपना। अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपना। हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, मुंह है, आँख है, कान है, पैर हैं, हाथ हैं और बहुत सारे अंग हैं। इन सब अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपना है। हमारे मुख को, हमारी जुबान को, जीभ को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपना है कि जो मर्जी है उससे बोलेंगे, या कान को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपना है, पाप को नहीं सौंपना है। तो कान दिया है तो कुछ भी सुनते रहेंगे, जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, उसको भी सुनते रहेंगे। नहीं, कान को अच्छी बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हम अपने कान को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। यहाँ लिखता है और आगे, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपना है। पाप में जीवन बिता रहे थे, बपतिस्मा में सब गाड़ दिए, तो अब जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपना है अपने आप को, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है। पाप को नहीं सौंपना है, लेकिन परमेश्वर को सौंपना है। अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को, अपने शरीर के अंगों को नहीं सौंपना है, लेकिन हमारे अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना है। जितना भी शरीर का अंग हैं उन सब को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो बोल के परमेश्वर को ही सौंपना है, पाप के हाथ में नहीं देना है। तो इस प्रकार करने से हम नए जीवन की सी चाल चलते हैं। और जब बपतिस्मा हुआ है तो कहता है कि हम नए जीवन की सी चाल चलें। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अगर आप कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया है तो वचन कहता है कि आपने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मृत्यु बोलने से आप मर गए, पाप के लिए मर गए, और फिर धार्मिकता के लिए आपको जीवित रहना है, केवल धार्मिकता के लिए।
फिर आगे रोमियो 8:1, जो मसीह यीशु में हैं वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम लोग कहते हैं कि मैं मसीह यीशु का हूँ, मैं मसीह यीशु में हूँ। तो कहते हैं कि जो लोग मसीह यीशु में हैं वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार नहीं चलना है और आत्मा के अनुसार ही चलना है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है और शरीर के अनुसार चलने का मतलब क्या है? शरीर के अनुसार चलने का मतलब शरीर का अंग जो भी चाहता है उसको पूरा करेंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार चलने का मतलब होता है और उसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर की बातों को जानें, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करें, यीशु मसीह के वचनों को जानें और ध्यान करें, क्योंकि यीशु मसीह के वचन ही आत्मा है और जीवन है। और उन वचनों को ध्यान करते हैं, उसके अनुसार जब चलते हैं तब हम आत्मा में चलते हैं। और हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति, आराधना जब करते हैं और बाइबल वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके द्वारा से हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। इस प्रकार हम आत्मा में चलने पाते हैं। और भी अगला स्तर में जब हम जाते हैं तब पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है और पवित्र आत्मा बात करता है, उसके अनुसार जब चलते हैं वही है आत्मा के अनुसार चलना। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 13:13 में कहता है, जैसे दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और कि पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में और न झगड़े और डाह में। दिन को शोभा देता है वैसे ही सीधी चाल चलने के लिए हमें सिखाता है। लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े, डाह, इन सब को छोड़ने की आवश्यकता है। लीला क्रीड़ा अर्थात जिसमें शरीर को सुख मिलता है, जो भी करते हैं उसमें सुख मिलता है, मन को शारीरिक हिसाब से सुख मिलता है, वो है लीला क्रीड़ा। लेकिन आप जब परमेश्वर के पास में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लीला क्रीड़ा में नहीं चलना है, वो शोभा नहीं देता है। पियक्कड़पन में जीवन नहीं बिताना है, व्यभिचार में जीवन नहीं बिताना है। लुचपन में, लुचपन का मतलब क्या होता है? मन में कुछ बुरी बात सोचते रहते हैं और उस बुरी बात को फिर अपने शरीर के अंगों के द्वारा करने का भी प्रयास करते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा बुरा काम अपने शरीर के द्वारा से करते हैं, वो है लुचपन। तो ये सब शोभा नहीं देता है। और बात में जब झगड़ा करते हैं और डाह, दूसरे से डाह रहता है, तो कहता है कि जैसे दिन को शोभा देता है वैसे हम सीधी चाल चलें। आगे लिखता है रोमियो 13:14 में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा, ये जो है लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, व्यभिचार, लुचपन, झगड़ा, डाह, ये शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय नहीं करेंगे। उसके लिए यीशु मसीह को पहन लेने की आवश्यकता है। यीशु मसीह को जब पहनते हैं, अर्थात हमेशा याद रखेंगे कि यीशु मसीह को मैं पहना हूँ, तो मैं किस प्रकार संसार में जो होता है शरीर का जो अभिलाषा है उसको पूरा कैसे करूँगा? नहीं, मुझे उसको नहीं करना है। और यीशु मसीह जिस प्रकार जीवन बिताता था, मुझको ऐसे करने की आवश्यकता है। पौलुस जिस प्रकार जीवन बिताता था, अपने शरीर को मैं मारता कूटता हूँ और उसे वश में करता हूँ, कहता है। शरीर की अभिलाषा उसके शरीर में भी थी, लेकिन उसके लिए वो अपने तरफ से क्या करता था? शरीर को मारता कूटता,
उसके लिए जो भी परमेश्वर से सहायता लेनी है वो लेता था, और इसीलिए वो कहने पाया कि मैं शरीर को मारता कूटता हूँ, और उस प्रकार का जीवन बिताया। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रकार का जीवन बिताया जिससे कि प्रभु उससे प्रसन्न हुआ। पहले जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता था तो नहीं जानने के कारण से यीशु मसीह को सताता था, लेकिन जब वो जान गया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, तो उसने मुझे क्या करना है, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में उसने सब शिक्षाओं को पाया और उस प्रकार वो जीवन बिताया, और कलीसिया को भी उस प्रकार का जीवन को बिताने के लिए उसने सिखाया। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 5:7 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर अर्थात किसी भी चीज का रूप को देखते हैं, आकार को देखते हैं। यीशु मसीह का रूप या आकार को देखते हैं और वैसे चलते हैं, तो क्या होता है, उसी रूप पर ज़्यादा भरोसा हो जाता है, उसी आकार पर भरोसा हो जाता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए, विश्वास से चलना है, पर विश्वास से हमको चलना है। दिखाई नहीं देता है, यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है, पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमको विश्वास से चलना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है, यीशु मसीह मुझको जो सिखाया है मेरे साथ में है, और पवित्र आत्मा हमेशा गाइड करने के लिए मेरे साथ में है। विश्वास के साथ चलना है, और त्रिएक परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है, वैसे ही चाल हम विश्वास से चलने की आवश्यकता है। गलातियों 5:16 और 25 में ऐसा कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा पूरा करने के लिए हमको जीवन नहीं बिताना है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हुए हम लोग को धार्मिकता का जीवन बिताना है। और आत्मा के अनुसार जब चलेंगे तभी हम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करेंगे किसी भी रीति से। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम कहते हैं कि हम जीवित हैं, आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो हम अगर जीवित हैं आत्मा के द्वारा से तो चलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार शरीर में जीवित हैं तो पैर हम कदम बढ़ाते हैं, चलते हैं, वैसे अगर हम आत्मा में जीवित हैं और हम लोग आत्मा में जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता का मतलब क्या? परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको पालन करना, उन आज्ञाओं को पूरा करना है, वही आत्मा के अनुसार चलना। इफिसियों 4:1-2 में इस प्रकार लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रभु ने हमको बुलाहट में बुलाया है, बुलाहट से बुलाया है और उसका उद्देश्य है, तो उसके योग्य चाल चलने के लिए वो आशा रखता है। और वो क्या है, जिस बुलाहट से बुलाया है वो बुलाहट क्या है? दीनता, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर और प्रेम से एक दूसरे की सह लेना। यहाँ पर सहने वाली बात को कहता है, प्रेम से सहने वाली बात को। सहने वाली बात होती नहीं, आपके विरुद्ध में कुछ ऐसा काम हुए रहता है जिसमें हानि हुए रहता है तो वो सहन से बाहर होता है, लेकिन फिर भी सहने की बात को कहता है। एक दूसरे की सहने की बात को कहता है।
जहाँ पर भरपाई करने की आवश्यकता है तो भरपाई करने ही है, और वहाँ पर सहने की आवश्यकता है, और हमेशा मेल के बंधन में रहना है, मेल मिलाप के साथ रहना है, और आत्मा की एकता, आत्मा की एकता, परमेश्वर का आत्मा जो चाहता है, हम विश्वासियों का आत्मा भी उसी आत्मा के अनुसार एकता में बने रहने के लिए हमको यत्न करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से प्रभु ने हमको अपने पास में, अपने राज्य में बुलाया है, और उसके योग्य चाल चलने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 4:17 में लिखा है, अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसा ना चलो। हम लोग भी जब प्रभु को नहीं जानते थे तो जैसा मर्जी वैसे चलते थे। इस समय में जब आप प्रभु के पास में आ गए तो क्या कहता है कि अन्य जातीय लोग, अर्थात जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, और यीशु मसीह के कलवरी क्रूस में बलिदान को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते हैं, तो वे लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, अर्थात मन में जो मर्जी जो होता है बात, तो उसी प्रकार जीवन बिताते हैं। लेकिन हम जो प्रभु के पास आए हैं, हमको अब से ऐसे चलने के लिए नहीं कहता है, अपने अनर्थ रीति पर, मन की अनर्थ रीति पर चलने के लिए नहीं कहता है। और इफिसी 4:23-24 में कहता है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में नया बनना है। हमारा आत्मा में जो स्वभाव है उसको नवीनीकरण होने की आवश्यकता है। और वो क्या है? धार्मिकता, पवित्रता और सच्चाई, सत्य। यही परमेश्वर के स्वरूप में है, समानता में है, धार्मिकता, पवित्रता और सच्चाई। तो मन के आत्मिक स्वभाव में, मन में जो आत्मिक स्वभाव है उसमें नवीनीकरण होना है, और उसमें क्या होना है? धार्मिकता और पवित्रता और सच्चाई, अर्थात परमेश्वर के साथ सही संबंध, और फिर इस संसार के रीति रिवाज से अलग होकर जो जीवन है उसको बिताना, और सच्चाई में जीवन बिताना। झूठ मूठ का जीवन नहीं, कहते कुछ हैं और जीवन कुछ बिताते हैं, वैसे नहीं। जैसे कहते हैं वैसा जीवन, या घर में जैसा, सब जगह वैसा। प्रेज द लॉर्ड। फिर 1 थिस्सलुनीके 2:12, चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हमारा चाल चलन, हमारा जो चाल व्यवहार, वो चलने की वाली बात है, परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। और जो परमेश्वर अपने राज में और महिमा में बुलाता है, जब राज में और महिमा में बुलाता है परमेश्वर, तो वो तो पवित्र है। उस प्रकार का जीवन हमको बिताना, चलने की आवश्यकता है। 1 थिस्सलुनीके 4:1 में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चलना। हम लोग अपने जीवन को बिताना, चलना, वो परमेश्वर उससे प्रसन्न होना चाहिए। 2 यूहन्ना 1:6, प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। आरंभ से वही आज्ञा हमको दिया जा रहा है। क्या आज्ञा? उसकी प्रेम यह है कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। यही प्रेम है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना, यही प्रेम है। और इसी पर हमको चलना भी चाहिए। 3 यूहन्ना 1:4, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर
यहाँ पर यूहन्ना के पत्री वचन को ये तो यीशु का चेला यूहन्ना लिखता है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का आत्मा ये कहता है कि इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, सच्चाई में जीवन को बिताते हैं, झूठ में जीवन को नहीं बिताते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे लिए ये जीवन कितना बहुमूल्य है जो यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर हमको खरीद कर ये जीवन दिया है, और ये जीवन और पुनः नहीं मिलेगा। इसीलिए एक बार हम ये जीवन को जब पाए हैं तो इस जीवन को सही रीति से सच्चाई पर हम जीना चाहिए। और उसी से परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे बच्चों से प्रसन्न हूँगा जब वे सत्य पर चलेंगे। इससे बढ़कर और कोई आनंद हमारे प्रभु के लिए नहीं है। हमको सच्चाई में चलना है। और इस प्रकार हम देखते हैं एक पुरुष क्या करता है और तब धन्य होता है, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। हम लोगों ने देखा दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर जब हम चलते हैं हम धन्य होते हैं, हम आशीषित होते हैं। और आगे परमेश्वर ने उसके लिए आशीषों को रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इसमें और भी वचन हम देखते हैं कि वह धन्य व्यक्ति है जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, यहाँ खड़ा होने वाली बात। और फिर वह धन्य है व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। आज हमने देखा, चलने वाली बात आने वाले दिनों में हम देखेंगे, खड़ा होना और बैठना। प्रभु आज के इस वचन में सबको बहुत अच्छा आशीष देवे। आमीन। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें इस संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, हम चलते हैं, हम जीवन को बिताते हैं, अपने आप में हम नहीं जानते हैं जीवन कैसे बिताना है, कैसे चलना है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचनों के लिए। हमें किस प्रकार तेरे उपस्थिति में, तेरे निकट में चलना है, आज तेरे वचनों को हम लोगों ने देखा। निश्चय तूने प्रभु तेरे लोगों से बातचीत किया है। प्रभु तेरा वचन प्रत्येक हृदय में जब इसी समय गया है प्रभु, उस वचन के अनुसार प्रत्येक लोग करें, प्रत्येक लोग उस वचन के अनुसार प्रभु चलें, और जिससे कि तू प्रसन्न हो। और प्रभु हम धन्य रहें, और प्रभु जी हम आगे बढ़ें आखिरी समय तक। ऐसा अनुग्रह कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। निश्चय तूने आशीष किया है, बातचीत किया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।